नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है, यदि इन भावों में राहु देव विराजमान हुए तो कंपटीशन के मामले में और शत्रुओं को परास्त करने के मामले में ये राहु आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। तो आज हम उन भावों की बात इस वीडियो में करेंगे और उसके पीछे आपको कारण भी बताया जाएगा कि क्यों इन भावों में बैठा हुआ राहु कंपटीशन क्रैक करवाने में और शत्रुओं को परास्त करने में बेस्ट रिजल्ट देते हैं। देखिए, आज के यदि समय की हम बात करें तो दुनिया बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। आपको कहीं पर भी सफलता हासिल करनी है तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पर आपको फेस करने को मिलेगा। जीवन में जितना बड़ा बनना चाहेंगे उतनी ज़्यादा कंपटीशन आपको झेलनी पड़ेगी। और साथ ही जब व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है तो आम तौर पर आज के समय में शत्रुओं का बाधा भी उसे फेस करना पड़ता है। ऐसे में कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो इन मामलों में आपको विशेष लाभ देता है। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में राहु ग्रह की। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है क्योंकि ये मायावी है और साथ ही राहु सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। राहु को साम दाम दंड भेद सब चीज़ें आती है, ये कहीं पर भी पीछे नहीं हटता। तो इस वजह से आज के समय को यदि आप ध्यान में रखें, आज के दौर को यदि आप ध्यान में रखें, तो ये एक इकलौता ऐसा ग्रह है जो इस मामले में बेस्ट रिजल्ट्स आपको देते हैं। ऐसे में राहु किसी खास भाव से पत्रिका में जुड़ा हो और बली स्थिति में हो तो यकीन मानिए कि इन मामलों की जो हम बात कर रहे हैं, कंपटीशन हो, शत्रुओं को परास्त करना हो, अपने आप को आगे बढ़ाना हो, कट थ्रोट कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं, वहाँ पर ये राहु आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहला जो भाव है जिसमें राहु यदि बली होकर विराजमान हो वो भाव है कुंडली का 3rd हाउस। यदि कुंडली के तीसरे भाव में राहु विराजमान हो और बली हो, बली कैसे देखेंगे, तो जिसकी राशि में राहु बैठा है वो स्वामी कहाँ बैठा है। यदि वो बली स्थिति में है तो राहु को आप बली मान लीजिए। तो यदि बली स्थिति में राहु तीसरे भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति रिस्क लेकर आगे बढ़ता है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे रिस्क तो मंगल वाला भी लेगा और राहु से शायद ज़्यादा लेगा। बिल्कुल लेगा, लेकिन उसके पास साम दाम दंड भेद वाली बात नहीं है। राहु जमाने के हिसाब से काम करता है, बल्कि 2 कदम आगे रहता है। तो ऐसे में जिसका राहु 3rd हाउस में है वो दुनिया के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से मेहनत करता है, रिस्क लेता है, उन्हीं लोगों से जुड़ता है जहाँ से इस राहु को काम हो, जहाँ से इस राहु को फ़ायदा मिले। तो ऐसे में यदि तीसरे भाव में आपका राहु विराजमान हो तो कंपटीशन निकालना हो, वहाँ पर आपको मेहनत करनी हो, कोई शत्रु परेशान कर रहा है वहाँ पर आपको हिम्मत जुटानी हो और लोगों को कनेक्ट करना हो आपको अपने साथ खड़े होने के लिए, तो ये राहु बेस्ट है। क्योंकि मंगल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ये राहु सामने वाले को उसी की चाल में मात देने में माहिर है। इसके बाद जो अगला भाव है वो है कुंडली का 6ठा भाव। हमें पता है कि कुंडली का जो 6ठा भाव है ना, ये कंपटीशन को दर्शाता है, शत्रुओं को दर्शाता है, रोग को भी दर्शाता है, बीमारियों को दर्शाता है। यदि राहु 6ठे में हुए तो कंपटीशन के मामले में ये आपको सफलता देंगे। अब शत्रु से जुड़े भाव में राहु बैठ गए और मैंने कहा बली राहु होना चाहिए। तो यदि बली राहु 6ठे में बैठा हुआ है तो आप मान के चलिए कि सामने वाला जो भी आपके खिलाफ गेम करे या सामने वाला जिस भी तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करे, उसका जो जवाब है ना वो इस राहु के पास होगा। उससे 2 कदम आगे बढ़ के ये व्यक्ति करने वाला होगा जिसका राहु 6ठे में बैठा हुआ है। 2 कदम आगे रहेगा अपने दुश्मनों से हमेशा ही। वैसे तो बीमारियों के ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि 6ठे में राहु बैठा हो और बली हो तो ये व्यक्ति को बीमारियों से दूर करता है। बीमारी देता नहीं है, बीमारी से दूर करता है। यदि कमज़ोर हो, पीड़ित हो, तब बीमारी देता है। वैसे हम इस कार्यक्रम में कंपटीशन और शत्रुओं के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो इस वजह से उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यदि 6ठे में बली राहु है तो ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अच्छा माना जाएगा।
अगला जो भाव है जिसमें राहु इस प्रकार के रिजल्ट्स देता है वो है कुंडली का 10th हाउस, दसम भाव। कुंडली का जो 10th हाउस है वो प्राइमरीली हम करियर के लिए देखते हैं, मुख्यतः करियर से हम उसको जोड़ते हैं। तो यदि राहु 10वें में होगा तो व्यक्ति करियर में सफलता के लिए, समझिएगा, करियर में सफलता के लिए चाहे जितनी भी कंपटीशन उसको क्लियर करनी पड़े, जितने भी शत्रु उसको परेशान क्यों ना करें, चाहे कार्यस्थल पर या कहीं पर भी, उन सब को दूर करने वाला होगा, उन सब को पराजित करने वाला होगा ये राहु। दसम में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को बड़े लोगों से कांटेक्ट दिलवाता है, जिसको कहते हैं ना जुगाड़ से काम करना। 10th में यदि राहु बैठा हुआ हो तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का काम मेहनत से भी हो रहा है और जुगाड़ से भी हो रहा है। कहीं ना कोई मिल जाता है जो जुगाड़ से इस व्यक्ति का काम कर देता है। तो यदि बली राहु 10th में बैठा हुआ है, निश्चित रूप से करियर के मामले में चाहे जितने भी कंपटीशन फेस करने पड़े, जितने भी शत्रु क्यों ना आपको बाधा पहुंचाने की कोशिश करें, ये राहु उन सब को पीछे धकेलने वाला होगा। हाँ, यदि राहु दसम में है तो करियर में व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि यदि राहु 10th में बैठा हो तो व्यक्ति को ये संतुष्ट नहीं होने देगा अपने करियर से। व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहेगा, कुछ ना कुछ अलग करना चाहेगा। तो ऐसे में कई बार उसको सक्सेस भी मिलती है उन क्षेत्रों में, और कई बार व्यक्ति जो है इन चीज़ों में परेशान रहता है। तो जो करियर में जितनी चीज़ें मिली भी है ना, उसका सुख नहीं भोग पाता। क्यों? क्योंकि उसको एंजॉय करने की जगह 10th में बैठा राहु व्यक्ति को और ज़्यादा सपने दिखाता है कि इससे भी बड़ा अचीव करो। तो वो अलग बात है, लेकिन 10th का राहु करियर के मामले में आपको सफलता दिलाता है, स्पेशली यदि आप ऐसे करियर में हो जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ शत्रु बहुत ज़्यादा आपको हों। ऐसे क्षेत्र में राहु दसम में बैठा हो और आप उन क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं या फिर हैं, बली स्थिति में राहु दसम में बहुत हेल्प करेगा आपको। तो यदि इन तीन में से किसी भी भाव में आपके राहु बैठे हुए हों, बली होके बैठे हों, कैसे बली होते हैं वो मैंने बताया कि आप इसके स्वामी को देख लीजिए। तो बली राहु यदि इन तीन में से किसी भी भाव में आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, यकीन मानिए कंपटीशन के लिए आप ज़रूर जाइए, मेहनत करिए, रिस्क लीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए, उम्मीद है ये छोटा सा कार्यक्रम जो हमने किया आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक्स हमें प्रोत्साहित करते हैं ऐसे और कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई सवाल है, कोई डाउट है इस वीडियो से जुड़ा हुआ, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, या अपनी कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आपकी कुंडली में राहु किस भाव में बैठा हुआ है आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर न्यूमेरोलॉजी के अनुसार अपने नाम को, अपने सिग्नेचर को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।